वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास मुल्की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत-ए-हाल पर गौर। इजलास में 10 नुकाती एजेंडे पर गौर। चीन और पाकिस्तान के माबैन तिजारत बढ़ाने से मुतालिक मुफाहमती यादाश्त पेश की जाएगी। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज चार्टर के दोबारा नफाज की मंजूरी दी जाएगी। लापता अफराद से मुतालिक वज़रा कमेटी की रिपोर्ट भी एजेंडे का हिस्सा। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल आज कौमी असम्बली से मंजूर होने का इम्कान। स्पीकर अय्याज सादी की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास आज। अपोजिशन ऐवान में भरपूर एहतजाज करेगी। वज़ीर दाखिला मकामी हुकूमत एक्ट में तरमीम का बिल पेश करेंगे। अमीनुल हक कम्युनिकेशन एपलेट ट्रिब्यूनल के क़याम पर कायमा कमेटी रिपोर्ट देंगे। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल की सालाना रिपोर्ट पेश की जाएगी। सदर के खिताब पर बहस जारी रहेगी। अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफे पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश होगा। पासपोर्ट के जुर्म में गैर मामूली ताख़ीर पर भी तवज्जो दिलाओ नोटिस एजेंडे में शामिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शिबली फराज का नाम ECL से निकालने का हुक्म। अदालत ने 1 हफ्ते में अमल दरामद रिपोर्ट भी तलब कर ली। केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने की। उधर इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने PTI मीडिया कोऑर्डिनेटर अहमद वकास जंजुआ की जमानत मंजूर कर ली। ड्यूटी मजिस्ट्रेट अब्बास शाह का 50,000 रुपये के मुचलके जमा करवाने का हुक्म। PTI रहनुमाओं पर दर्ज तमाम मुकदमा झूठे और भोंदे हैं। मुकदमात का दारोमदार इस बात पर है पुलिस के 3 एहलकारों ने भेस बदल कर साजिश सुनी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना था कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बानी PTI का मुकदमा नहीं सुनना चाहिए। डॉक्टर यास्मीन राशिद अलील हैं। आलिया हमजा को झूठे केसेस में शामिल करने का अमल हो रहा है। इनका फ्रॉड पूरी दुनिया ने देख लिया। अपोजिशन लीडर की नाअहली है कि 7 माह बाद भी सब अलग अलग एहतजाज कर रहे हैं। जब तक अपोजिशन जमातें इकट्ठी नहीं होती हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि PTI के 25 लोग लापता हैं लेकिन किसी को परवाह नहीं। चीफ जस्टिस आलिया नीलम के तकर्रुर के खिलाफ हामिद खान ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त कर दी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ बातें हो रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं। ये बात तय हो गई है कि बिजली के बिलों में कमी नहीं होनी। हुकूमत बिजली, तेल और तनख्वाहदार तबकों पर टैक्स लगाकर पैसा कमा रही है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मानसून का तूफानी स्पेल जारी है। खानेवाल, बिहाड़ी, बुरेवाला, हासिलपुर और रुझान में बादल बरस पड़े। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब से भी हरनाई और सोहबतपुर में भी मूसलाधार बारिश। मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। कराची में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश। बलोचिस्तान में 6 अगस्त तक बारिश का इम्कान। गैर मामूली बारिशों का सिलसिला 15 अगस्त तक जारी रहेगा। राजनपुर में तेज़ बारिशों के बाद 6 अगस्त तक नदी नालों में तुगयानी का खदशा। NDMA और PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। नदी नालों के रास्तों में आबाद शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। जमात इस्लामी पूरे मुल्क की सड़कें बंद करने के लिए तैयार है। हुकूमत ने सोचा होगा ये आएंगे और वापस चले जाएंगे। शहबाज शरीफ सुन लो, बड़े भाई, भतीजी और समधी को भी सुना दो। कराची में जल्द एक बड़ा धरना शुरू होने वाला है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान का पिंडी धरने से खिताब। बोले बिजली के बिलों पर टैक्स की वापसी और IPP से जान छुड़वाए बगैर वापस नहीं जाएंगे। पहले इदारे तबाह किए जाते हैं, फिर इनको बेच दिया जाता है। IPPs का धंधा पीपल्स पार्टी के दौर में शुरू किया गया। हम आपसे अपना हक मांगते हैं, भीख नहीं। महकमा एक्साइज सिंध का इनकलाबी कदम। टैक्स निज़ाम को 1 लिंक से जोड़ दिया गया। आवाम अब घर बैठे टैक्स अदा कर सकेंगे। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि नई डिजिटल सर्विस आवाम का वक्त बचाने के लिए बनाई गई है। नई ऑनलाइन निज़ाम से शफाफियत को फ़रोग मिलेगा। शर्जील मेमन का शोरूम्स पर गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन आसान बनाने की हिदायत। प्रीमियर नंबर प्लेट की ऑनलाइन नीलामी भी जल्द शुरू होगी। नीलामी से हासिल रकम सैलाब ज़दगान के लिए घरों की तामीर पर खर्च की जाएगी।